अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने उस परवरदिगार पाक के नाम से जिसने मुझे और आपको पैदा किया। और मेरी बारहा हर हक और ये कोशिश रहेगी कि आज प्रोग्राम आवाम की बात में मैं आवाम की आवाज़ आप तक ज़रूर पहुंचाऊं और वो सच ज़रूर आपको दिखाऊं जो अभी तक आपकी आंखों से ओझल है। और आज शहर के अंदर मानसून की बारिशें बरसी हैं और ये स्पेल 2 रोज़ कबल दाखिल हुआ था। आज भी ये स्पेल बरसता हुआ हमें दिखाई दिया। सुबह से बारिश हो रही है और उसके साथ साथ आसमान के ऊपर इस वक्त भी जो है कि बादल मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम का हालो अहवाल बताने वाले ये बताते हैं कि मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है। आइंदा 24 घंटों के लिए बारिशें मज़ीद हो सकती हैं और ये स्पेल जो है पूरा वीक इसी तरह से बरसता हुआ दिखाई देगा। इस बारिश से कितने लोग मुतासिर हुए हैं, इस बारिश से क्या कुछ तबाह हुआ है, क्या कुछ बचा है, क्या कुछ बारिश वाकई अब्र रहमत बन के बरसी है या कहीं पर ये जहमत भी बन चुकी है। ये कोई तालाब नहीं है और ना ही ये कोई नहर है, बल्कि ये वो मेन शाहराएँ हैं, मेन बाज़ार हैं जहाँ पर कई घंटे गुजर जाने के बावजूद जो बारिश का पानी है वो जूं का तू मौजूद है। बारिश बंद हो चुकी है, आसमान पर इस वक्त बादल मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो दुकानदार और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हाथ उठाकर जहाँ पर चंद रोज़ पहले ये दुआ कर रहे थे कि अब्र रहमत बरसे और ज़मीन जो गर्म है, जो ज़मीन तप रही है ये ठंडी हो जाए और बादल बरस कर मौसम का तेवर बदल दें। अब वो ये दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मज़ीद बारिशें ना हों क्योंकि इससे जो नुकसान उनका हुआ है वो मज़ीद बढ़ सकता है। ये एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। भाईजान मुझे बताइएगा कि ये हल्का कौन सा है? ये हल्का 129 है मेरा ख्याल है। 129 वज़ीर आज़म का हल्का है? जी जी, शहबाज शरीफ साहब का हल्का है ये। इलाका कौन सा है? काना 9 है। ये काना 9 शालीमार टाउन। ये वही काना है जहाँ पर चंद रोज़ पहले एक वाक़या सानिया रूनुमा हुआ जिसको काना सानिया का नाम दिया गया। एक एकेडमी की छत जो थी वो इसी बारिशों के बचाव की वजह से उस पर मुरम्मत का काम जारी था। वो छत गिरती है, नीचे आके 14 बच्चे शहीद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में आबादियाँ कच्ची हैं, लोगों के घर कच्चे हैं, मकान कच्चे हैं। जी जी, कच्चे हैं बिल्कुल। ये आबादी बहुत ज़्यादा आगे भी कच्चे आबादी बहुत ज़्यादा है। इधर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है और हर साल यही होता है इसके साथ, इस बाज़ार के साथ लाखों का नुकसान होता है और ताजर जो है ना वो बर्दाश्त करते हैं, मगर गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती। गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती? ना, कुछ भी नहीं सोचती। लेकिन ये मॉडर्न एरिया कहा जाता है इसको, यहाँ पर बड़े काम हुए हैं, तरक्याती काम बड़े हुए हैं। तरक्याती काम जो सिर्फ है ना वो कागज़ों की हद तक हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी तरक्याती काम हुए हैं, आप देख लें, आपको नज़र आ रहा है जो भी हुआ है इधर। ये मेन होल तो खुले हुए नहीं है यहाँ पर, रोड के ऊपर खुले हुए हैं। अगर कोई भी गिर जाएगा ना तो कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही। वो मोटरसाइकिल बंद होगी है गुजरते हुए, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ बंद होती होंगी जो सूरत हाल है। जी जी, ये सुथरा पंजाब है ना, सुथरा पंजाब की यही हालत होगी। देख लें, आप खुद ही देख लें। कितने घंटे पहले बारिश हुई थी? तकरीबन 4 सुबह 3 बजे से स्टार्ट हुई है। तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले बंद हुई है। 2 घंटे पहले बंद हुई है। जी जी। अब ये पानी जो है इसका बहाव कहते हैं कि इसका ऊंचाई भी ज़्यादा थी, अभी कम हो गई है, थोड़ी सी कम हुई है। ये पानी निकलेगा नहीं। ये पानी घरों के अंदर दाखिल हुआ है, मकानों के अंदर दाखिल हुआ, कहाँ कहाँ पे दाखिल हुआ है? सब ये पूरी शालीमार टाउन के घरों में भी पानी दाखिल हुआ और सारी दुकानें जितने भी हैं, बहुत नुकसान हो चुका है इन ताजरों का। बहुत नुकसान हुआ है। जी जी, बहुत ये नुकसान। निकलेगा कब ये बताएं ज़रा? ये कोई निकालने आएगा तो निकलेगा ना। देख लें, कोई इंतज़ामिया वगैरह तो इधर है नहीं जो इधर को काम कर रही हो। इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। दावे किए जाते हैं कि इंतज़ामिया काम कर रही है, काम हो रहा है यहाँ पे? तो आपके सामने जितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा काम। कोई भी वासा इंतज़ामिया नहीं है भाई जिला इंतज़ामिया नहीं है? सुबह से इधर कोई भी नहीं आया। अब अगर आया होता तो आपके सामने ना। अब ये देख किस तरह आवाम लेके जा रही है, मोटरसाइकिलें क्यों बंद हो रही? सुबह से लेकर अब तक हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई जा रहा है। अब ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए बाहर निकलना भी पड़ता है। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल गालबन शाम ढलने वाली है, शाम का वक्त है और कुछ देर बाद ये शाम ढलेगी और बादल दोबारा से बरसने की पेशन गोई है। मुझे बताएं कि ये सूरत हाल ओवरऑल जब ये स्पेल आती है ऐसी होती है? भाई इसी तरह होता है, हर दफ़ा इसी तरह होता है। कोई गवर्नमेंट का आदमी नहीं इधर आता, अपनी मदद अपने तहत कर दिया वहाँ। ओवरऑल इस इलाके की सूरत हाल यही है या डिफरेंट है? नहीं, यही है सारे। अगर आप आगे जाएंगे आगे इससे भी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। घरों में पानी है, आवाम दुकानदार बेचारे परेशान है, क्या करे आवाम?
आवाम लाचार है, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती। घरों के अंदर भी पानी दाखिल इसी हो, तरह घरों के अंदर पानी दाखिल है, हमारे घर के अंदर पानी है। क्या कह रहे हैं बेटा आप? सुबह बारिश हुई है, हम सोए हुए थे, हमारा बैठक है उधर सोए हुए हैं। अचानक वो ना पानी की बाहर से गाड़ी गुजरी है, वो पानी सारा हमारे ऊपर आ गिरा। घर में था, हमें नहीं पता था, हमें ये पता था बारिश हो रही है, हम सो गए। हम तो वो पानी हमारे घर में सारा एंटर हो गया, हमारे वॉशरूम में, किचन में, हर कहीं दाखिल हो और गया। सारी जगह पे पानी है, हाँ जी। फिर कैसे निकल गया है अभी? अब थोड़ा सा पानी कम हुआ है, मगर हमारे कमरे में अभी तक है। तो फिर बेटा क्या कर रहे हैं घर में? उस पानी के साथ रहना तो बड़ा मुश्किल, जरासीम है उसमें। मेरे दादा अबू को फालिज का अटैक है, वो उनको वॉशरूम में आया था, बड़ी मुश्किल से हम उनको सीढ़ियाँ चढ़ा के लेके गए ऊपर वॉशरूम के लिए। ये वो मासूम बच्चे हैं कि जिनकी ज़ुबानी आप सुने और शर्म महसूस करें कि आप ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बेटा ये जब बारिशें होती हैं तो यही सूरत हाल रहती है? जी यही है, हमने शिकायत भी की है मगर कोई आगे से नहीं आया। शिकायत की है, ये पानी ऐसे ही रहता है? भाई मैं सुबह 4 बजे उठिया हाँ, 4 बजे लाके हों तक मैं वेखे लोग परेशानी शिकार ने थे। मोटरसाइकिल लंघ रही बंद हो गई, बेचारे डुबियाँ मोटरसाइकिल बुरे आ रहे हूँ, कुछ कम हो गया। सवेरे कोई ऐसा बंदा खुदा वाला नहीं इधर आया। एक बंदा नहीं मुझे है? पता कि बोर्ड ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਾਪਾ ਲੋਕਾਂ ਘਰਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ये सूरत हाल जो है आप देख लें और ओवरऑल सूरत हाल आपके सामने है कि गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह पर पानी मौजूद है, कहीं पर 2 फुट, कहीं पर 3 फुट, कहीं पर 4 फीट भी बताया जा रहा है। लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। आगे चलेंगे, आपको वो सच दिखाएंगे, वो हकाइक दिखाएंगे। पता ये चलता हमारे ज़राए के मुताबिक हमें यहाँ पर कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ सरकारी दफातर है वहाँ पर भी पानी कई घंटे मौजूद रहता है और कई कई फिट पानी मौजूद होता है। अगर हमारी रसाई वहाँ तक हुई तो हम ज़रूर तमाम हकाइक आपको दिखाएंगे कि जो इंतज़ामिया ये दावे करती है कि हम सब कुछ ठीक कर चुके हैं, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं, कहीं पर पानी मौजूद नहीं है बारिश का पानी। और अगर होता भी है, बारिश आती है तो नेचुरल है, कुछ घंटे कुछ देर के लिए पानी मौजूद होता है, कई घंटे खड़ा होना पानी का नामुमकिन, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। मेरे साथ रहें, आगे चलते हैं, मज़ीद आपको वो सब सच दिखाएंगे, हकाइक दिखाएंगे जो अभी तक आपकी आंखों से उजल हैं। हमारे साथ रहें, आगे चलते हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल शहर की ये है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हल्के के अंदर मौजूद हूँ और आप मेरे हक़म में देखते हैं तो तालाब के अंदर डूबा हुआ ये मुतलका काना थाना है, स्टेशन है। और बारिश इस कदर ज़्यादा कहें या कम कहें हुई है, कई घंटे हो चुके हैं बारिश को हुए, मगर ताहाल जो है कि पानी जूं का तूं ही इनके अंदर मौजूद है, थानों के अंदर मौजूद है, गली मोहल्लों में मौजूद है और उसके साथ साथ शहराओं के ऊपर मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया के ये दावे हैं और कहा जाता है कि जी बिल्कुल वो काम कर रहे हैं और काम करते हुए पानी को मुख्तलिफ मकामात से जो है कि निकाल दिया गया है। और अगर निकाला गया है तो सूरत हाल ये है कि सरकार के जो अपने इदारे हैं वहाँ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। और ये पानी कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ना इसके अंदर कोई कमी रूनुमा हुई और ना ही ये पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ, दिखाना ये चाहता हूँ कि कहाँ पे है ज़िला इंतज़ामिया के लोग जो काम कर रहे हैं। यहाँ पर इंतज़ामिया की सूरत हाल कैसी रही, वो वाकई काम कर रहे हैं या सिर्फ हमारी बातें जो हैं वो बेबुनियाद हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं इन शहरियों से। भाईजान क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये पानी थाने के अंदर मौजूद है? सर ये पिछले तकरीबन 3 घंटे से ऐसे ही है पानी, ठीक है। मैं भी यहाँ के मकामी सहाफ़ी हूँ, मैंने भी कवरेज की है और भी दोस्तों ने की है, लेकिन ये पानी जो है सड़कों पे भी आप देख रहे हैं, सड़क किनारे भी ऐसे ही है, गलियाँ मोहल्ले फैसल टाउन अमीर कॉलोनी ये सारा आप देखें, शालीमार जो है इतना इतना पानी आ गया था। तो इंतज़ामिया के दावे हैं जी, वासा इंतज़ामिया जो है कैंप तो लगा दिए हैं। लाहौर में भी जैसी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, आपको लगता है कि कहीं पे कैंप लगा हुआ है या किसी अमले ने कोई काम किया हो? यहाँ पे हमने तो नहीं देखा अभी तक किसी किस्म का भी कोई बंदा आया हो, कोई एक वर्कर भी आके काम कर रहा हो। ये पानी ऐसे ही है, साइलिन आते हैं, उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह जमा करवाने या किसी ने अंदर हवालात में बंद अपने जो प्यारे उनको खाना शाना देना होता है तो उनको भी ऐसी अजियत से गुजर के जाना। पानी जब बारिश होती है हर बार यही सूरत हाल होती है? ऐसे ही है सर, मुख्तलिफ होती है? नहीं ऐसे ही होता है। एक यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, एक यूसी है, यूसी 244 है गजुमता की, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो ऐसे ही पानी होता है, आधा आधा बंदा उसमें डूब रहा होता है। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर तो इंतज़ामिया वहाँ से निकलती है ना, यूसी से ही,
उसका ये हाल है तो ये तो फिर थाना है। तो जैसे जैसे आप देखिए, अगर सरकारी जो बिल्डिंगें हैं उनमें ऐसे मामला तो होंगे, तो आम बंदे के जो गली मोहल्ले हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो। मॉडल थाना है ये मॉडल थाना है, 84 गांव लगते हैं इसको, लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे हमने किसी बंदे को नहीं देखा। तो फिर पानी निकलता कैसे? पानी निकलता बस ऐसे ही है, अभी जैसे अपनी मदद आपके तहत ही निकलेगा, या तो ये पुलिस वाले वहाँ से किसी को पकड़ के लाएंगे प्राइवेट, तो या फिर ऐसे का तैसे ही 3 घंटे से हम जैसे देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है। डीएसपी का सामने दफ्तर है, एसडीपीओ काना सर्कल जो है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं गली में तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे भी डीएसपी सामने बैठते हैं, एसएचओ बैठता है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर भी बैठता है। लेकिन आप देखें कि उनमें इतनी सेंस नहीं है कि वही इंतज़ामिया को टच कर लें कि आप यहाँ से इसको पानी को क्लोज़ कराएँ, ताकि देखिए अभी देखें ये सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी पानी में से गुजर के आ रहे हैं। तो ऐसे हालात जो हैं ये आप देख रहे हैं, अवाम भी परेशान है, पुलिस एहलकार भी, अफसरान भी परेशान है। बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है, यही सूरत हाल है। ओवरऑल लोग साइलिन यहाँ से होकर गुजरते हैं, इस पानी से बीमारियाँ भी पैदा होती होंगी, या कुछ नौयत अलग है इस शहर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जब बारिश आती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। अब जब पानी, बारिश का पानी सरकारी दफ्तर तक भी पहुंच चुका है। अब ये तो सिर्फ एक थाना काना की हालत आप देख रहे हैं ना, इसके अलावा आप यूनियन काउंसिल गजुमता देख लें, पूरा डूब चुका है। अब इसके बाद आप उधर भी कवरेज करिएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दफातर तक, ये सरकारी दफातर तक पानी पहुँच चुका है और बारिश रुके को भी तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर पानी खड़ा है, तो ये इंतज़ामिया की और हुकूमत की नाअहली है। इंतज़ामिया काम कर रही है? इंतज़ामिया काम कर रही है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। 960 गाड़ियाँ, मैं कहता हूँ वासा की जो मरियम नवाज़ साहिबा ने नई फोर्स बनाई है वासा की, किधर है? हमें तो नज़र नहीं आ रही। अगर वो होती तो सबसे पहले तो ये सरकारी दफातर को वो साफ़ करती जहाँ पर साइलिन ने आना है। ये मामूलाते ज़िंदगी तो नहीं रुकने वाले ना, इस पर तो हमने रोज़मर्रा जो हमारे काम है वो तो होने हैं। तो लेकिन ये वासा की नाअहली है। 960 गाड़ियाँ लाहौर में होने के बावजूद भी अगर सफाई नहीं हो रही तो फिर इस पर मातम ही किया जा सकता है, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। और सूरत हाल मातम के सिवा और कुछ हो भी नहीं सकती है। क्या कहते हैं कि ओवरऑल यही सूरत हाल शहर की मौजूद है, जगह जगह पर पानी है। दावे ये किए जा रहे हैं, सीएम साहिबा मैं कहता हूँ काम करती हैं, और लेकिन वो काम करवाना चाहती हैं, शहर को साफ़ सुथरा उन्होंने बनाना है। तो लेकिन ये क्या है, अगर साफ़ सुथरा है तो ये सफाई कहाँ पे है? जी अस्सलाम वालेकुम सर मैं ना सुबह 2 घंटे का सही देर इधर ही हूँ, तो अब तो पानी कम हो गया, पानी की सूरत हाल ना कम हो गई है। अपनी मदद के आप ही तहत पानी गया, ठीक है ना। इंतज़ामिया का कोई बंदा इधर नहीं आया, ना एसी साहब का बंदा, कोई बंदा इधर नहीं आया कि आगे किसी ने कोई काम, थोड़ा सा भी काम किया हो, ठीक है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो फिर यही सूरत हाल है। साफ़ सुथरा जो पंजाब है ना वो इधर ठुस हो गया, काने में आ गया ना वो ठुस हो गया। तो ये नाअहली है, इंतज़ामिया की नाअहली है, जिसकी वजह से सारा ये मामला तो हुआ है। उनको चाहिए था कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनको फिर वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती, हंगामी सूरत पे उसी वक्त पानी निकाल देते सर। लेकिन सड़कें तो साफ दिखाई देती हैं, कहते हैं। सड़कें साफ, गली मोहल्लों में पानी चल गया, देखिए आपके सामने है, आपके सामने। सरकार की ड्यूटी गली मोहल्लों से पानी निकालना नहीं है, उनकी ड्यूटी है, वहाँ से भी ड्यूटी इनकी। इस थाने को 84 गांव लगते हैं। 84 गाँव लगते हैं इस थाने को। 84 गांव की सूरत हाल अगर थाने की ये है तो वहाँ की कैसी हो? वहाँ की कैसी होगी, बिल्कुल यही बात है सर। इसी वजह से हम इंतज़ामिया को कह रहे हैं कि इधर आएँ, इसको तो क्लियर करवाएं, जो है मामला वो सारे क्लियर करवाएं जहाँ पे नज़र आ रहा है। सर सरकारी दफातर के अंदर पानी है, थाना है, मेन थाना है। सर बिल्कुल ये जो बारिश हुई है, बारिश रुके भी कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन पानी अभी तक मौजूद है। मैं खुद एप्लीकेशन एक देने आया हूँ, FIR की कापी एक लेनी थी, तो पानी में से गुजर के गया हूँ, पानी में से गुजर के आया हूँ। अभी इंतज़ामिया रोड्स के ऊपर तो नज़र आ रही है, लेकिन जो रोड से मलका गलियाँ हैं, बाज़ार हैं। ये रोड के ऊपर ही थाना है? तो बिल्कुल रोड के ऊपर ही थाना है, लेकिन रोड उन्होंने खुशक कर दिए हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को वहाँ पे पानी नज़र आता है, शायद ये नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लेकिन रोड पे क्योंकि अफसरान ने गुजरना होता है, इसलिए वो रोड्स को क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन जो गली मोहल्ले में जहाँ आम पब्लिक ने रहना होता है, आवाम ने रहना होता है, या जहाँ पे साइलिन आना होता है, वहाँ पे जो उनसे है कि वो इंतज़ामिया के लोग नज़र नहीं आ रहे, और पानी उसी तरह स्टिल खड़ा हुआ है काना थाना में। सूरत हाल इस कदर नाकस है, और हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थाने के अंदर गालबन तकरीबन 2 फुट तक पानी मौजूद है। और ना सिर्फ ये पुलिस एहलकार इससे परेशान है, बल्कि साइलिन इंतहाई परेशान है।
सर ओवरऑल कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि मुलाजिम जो हैं अपने शूज़ हाथों में पकड़े हुए हैं और वो पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं पानी के अंदर, ये काम फिर कैसे चलेगा? ये कैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल ऐसे ही रहेगी? ये पानी कब तक निकलेगा? 2 घंटे हो चुके हैं, 2 घंटे में नहीं निकला तो देखें जी, ये तो अब बारिश का पानी है। इंतज़ामिया तो यही कह रही है कि हम निकाल रहे हैं, टाइम दें, हमें टाइम दें। लेकिन देखें काम तो नहीं रुकते ना, लोगों ने सरकारी दफ्तर में आना भी है, लोगों ने अपने मसाइल के लिए भी आना है और मसाइल हल करवाने भी हैं। लेकिन जो काना मॉडल थाना है, इसको मॉडल थाने का नाम दिया गया है और इसको बहुत सारे इलाका और आबादियाँ लगती हैं और ये शहबाज शरीफ का हल्का है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हल्के से 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं, वज़ीर आला हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो इब्तदाई सहूलतें होती हैं, आवाम की सहूलतें होती हैं, वो बिल्कुल नहीं होती हैं। यहाँ पे किसी किस्म की गाड़ियाँ अभी तक तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन इंतज़ामिया कह रही है कि हम लगे हुए काम कर रहे हैं। तो मेरी आला काम से यही अपील है कि अगर गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो जो सरकारी दफातर हैं जहाँ पर डेली रोज़ाना सुबह 9 बजे से काम शुरू होना है, पहले उन जगहों को खाली करवाया जाए, वहाँ पर पानी निकाला जाए ताकि लोग सालीन आसानी से आ सकें, जा सकें। और जो गली मोहल्लों में पानी खड़ा हुआ है, जहाँ लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है, उस तरफ भी तवज्जो दें और लोगों को इंजन प्रोवाइड करें, लोगों को पम्प प्रोवाइड करें ताकि लोग जो उनसे है वो आसानी से अपनी आसानी ज़िंदगी गुजार सकें। मासूमाना सवाल शहरियों से इसलिए थे कि ज़िले इंतज़ामिया के जो भरपूर दावे हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब और कारकर्दगी के हवाले से उनके मुंह पर ज़ोरदार दावों के ऊपर एक तमाचा है। तमाचा इसलिए है कि मौजूदा जो सरकारी इदारे हैं उनकी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अंदर पानी मौजूद है और ये वो स्टेशंस हैं और जिनको मॉडल थाने कहा जाता है, जिनको सरकार ने मॉडल तरीके के साथ इनको डिज़ाइन किया बनाया है, इनकी सूरत हाल ये है। तो ओवरऑल शहर की सूरत हाल कैसी होगी, ये अभी तक का एक बड़ा सवाल है। और मैं शहर की सूरत हाल भी दिखाऊंगा और आपको वो कुछ भी बताऊंगा जो अभी तक आपकी आंखों से ओझल है। हमारे साथ ही रहिएगा। शहर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह आपको कर रहा हूँ। आसमान के ऊपर काले बादल इस वक्त मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और महकमा मौसमियात की ये पेशन गोई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश बरस सकती है। मौसम का हाल बताने वाले ये बताते हैं कि ये बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक यूं ही जारी रहेगा। ये इस इलाके की गला मंडी है और इस गला मंडी की सूरत हाल से आपको आगाह करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और दिखाते हैं आपको कि वो जो मंजर अभी तक जो आपकी आंखों से भी ओझल थे। सूरत हाल कहीं पर पानी मौजूद है तो कहीं से निकल चुका है, कहीं जहाँ पर मौजूद नहीं होगा वहाँ पर ये बताया जाएगा कि यकीनन इंतज़ामिया ने काम किया है। और जहाँ पर पानी मौजूद है वो दिखाना भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर इंतज़ामिया काम कर रही है तो यकीनन ये पानी फिर कहाँ से आया और यहाँ पर अभी तक इसके निकास के लिए कोई काम क्यों कर नहीं किया गया है। सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से लोगों ने गंदम जो है वो परचेज़ करनी होती है, यहाँ से लोगों ने चावल परचेज़ करने होते हैं और इस मंडी से दीगर जो सामान है वो लेकर जाना होता है। लेकिन मंडी के अंदर पानी मौजूद है, यहाँ पर आने के लिए कोई तैयार इसलिए नहीं है कि ये पानी 2 से 4 फीट तक इसकी गहराई है और यहाँ पर इसलिए लोग मौजूद नहीं यहाँ पर आते हैं कि शायद कि यहाँ पर आने से लोग कतराते हैं कि जब ये पानी मौजूद होगा तो यहाँ पर कौन कुछ ख़रीदने के लिए आएगा। ये सबसे बड़ा अलमिया है। आप देखें कि ख़रीदार मौजूद नहीं है, मंडी के अंदर दुकानें खुली हुई हैं, दुकानदार जो आड़ती वो मौजूद हैं और वो मुंतज़िर हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई यहाँ पर आए तो कारोबार जो है कि उसका साफ शफाफ तरीके से वो दिखाया जा सके। कुछ लोग मौजूद हैं, इस पानी से शायद गुज़र के हमें जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तक रसाई करने के बाद मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि आखिरकार ये पानी जो है ये कब निकलेगा। और इसकी गहराई पानी की आप देख लें, गहराई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पानी की गहराई इस कदर ज़्यादा है कि यहाँ पर कुछ इल्म नहीं है कि आगे कोई चीज़ कोई हॉल हो, खुला हुआ हॉल हो या बिजली की लटकती तारें मौजूद हो या कहीं पर कोई सूरत हाल ख़राब हो। तो भाईजान क्या हाल चाल हैं? शुक्र अल्लाह का, करम है मालिक। मंडी दुकान क्या काम करते हैं? गंदम का काम करते हैं। गंदम का काम करते हैं। गाहक मुंतज़िर हैं किसी कस्टमर के? नहीं, गाहक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਹਕ ਆਣਾ ਭਾਈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਏ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਨਾ ਉਥੋਂ ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। की वजह क्यों नहीं चला ਉਹ रहे? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਣ जी मोटर लाई क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲਾਣੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਐਵੇਂ ਮੌਜੂਦ रहेगा? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। यानी रात तक निकलेगा? हाँ, अगर बारिश ना हुई तो? ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, और कोई कस्टमर, कोई बंदा नहीं आया सवेर? ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। पहले महंगाई का दौर है, ਆ ਤਾਂ ਬਸ पहले कारोबार नहीं है लोग ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। कारोबार पहले मौजूद नहीं है। और सूरत हाल, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र है लगा जी। क्या करते हैं? काम करते हैं जी। इतने काम कर दे जी? हाँ जी, मजदूरी करते हो, दुकान है? मजदूरी का। अच्छा, मजदूरी करते हो। हाँ जी। ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਸਟਮਰ ਸਵੇਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ? हाँ जी। ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? नहीं जी, ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। अच्छा, पानी निकलने की कोई अभी तक आस मौजूद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि लोग जो हैं कि वो ये कहें कि ये पानी निकल जाएगा। और यकीनन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और इस मौजूदा सूरत हाल में दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इंतज़ामिया कहती है हम काम कर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह शुक्र। इंतज़ामिया काम कर रही है यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਨੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਆਏ ਕਾਨੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ? ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇੰਨਾ ਗੰਦ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਰੈਮੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये सूरत हाल है। शहर अपना है, मुल्क अपना है, साफ़ सुथरा रखना किसने है इसको? ये कुछ आड़ती हजरात और दुकानदार हमारे पास मौजूद है, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। इस पानी से गुजर के आना यहाँ पर इंतहाई मुश्किल काम है। कैसे कारोबार चल रहे हैं? बारिश हुई है, थ्योरी है, बारिश होती है तो पानी आता है, पानी आ गया ज़मीन के ऊपर है। इंतज़ामिया के लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ ये दावे हैं हमारे या इंतज़ामिया के कि हम काम कर रहे हैं? मीडिया वो हक़ाइक़ नहीं दिखाता जो मौजूद होते हैं। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਨੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੱਬ ਏ। ਇੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। क्या नुकसान हुआ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਸਾ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਾਵਲ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਨਸੂਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਦੁਆ ਮੰਗਨੇ ਆ। लेकिन बारिश रहमत बन के बरसे ते हर ਬਾਰਿਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਆਫੀਸਰ ਕਾਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ MP ਹੈ यहाँ के। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ MP ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ, ਖਸੂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੀਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇ। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो सूरत हाल तो चेंज हो जाएगी। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਹਾਓ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक रहम छोड़ा गया है मेरे इन अल्लाह के बंदों को। इंतज़ामिया शायद काम करना नहीं चाह रही है और CM साहिबा शायद काम करना चाह रही हैं और वो पंजाब को साफ़ सुथरा दिखाना चाह रही हैं और इस शहर को साफ़ सुथरा बनाना चाह रही हैं। लेकिन हर साल हम ये दावे करते हैं, हम कहते हैं कि इस बार जब मानसून के स्पेल आएंगे, बारिशें आएंगी तो इंतज़ामात बेहतर नज़र आएंगे। सर क्या हाल है? ठीक है, उधर इंटरव्यू बात से ले लो। यहीं के रहने वाले हैं? आवाज़ नहीं ठीक जरा उधर से ले लो। आवाज़ नहीं ठीक, चलो इधर गल करने हैं। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का करम। कुछ कह रहे थे अभी आप, मुझे क्या कह रहे थे? जो भाई बाद साहब से बात की, भाई शकील ने जो बात की है वो सच है। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਲੋਤੀ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਗੇ ਬਾਈ ਸ਼ਕੀਲ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਣ ਡਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 साल से नुकसान किया जा रहा है और 3 साल से ये नुकसान जो है ये ख़ुद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इंतज़ामिया आने के लिए तैयार नहीं है, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोग जो काम करना चाहते हैं शायद वो नज़र नहीं आते। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं दूसरी मंडी से आया हूँ। आप दूसरी मंडी से हैं? जी जी। कौन सी मंडी से हैं? मंडी फैज़ाबाद से। मंडी फैज़ाबाद से जी। मंडी फैज़ाबाद की हालत भी ऐसी है? नहीं नहीं, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मंडी हमारी। इससे मुख्तलिफ है? सारी बात मुख्तलिफ है। वहाँ पे भी बारिशें आती हैं तो पानी आता है? पानी नहीं इंतज़ाम है, हमारी मंडी बड़ी साफ़ सुथरी है, लेकिन ये पता नहीं क्यों है हमने गाड़ी बाहर खड़ी की है तो मुश्किल है। ये देख के थोड़ा सा अफसोस हुआ है, मायूसी हुई? हाँ जी हाँ जी, अफसोस हुआ है। तो वहाँ से गुजर के यहाँ तक आने के लिए तो मुझे लगता है कि जूते हाथ में उठाने पड़े। बस ऐसे ही है, समझ ले ऐसे ही है। हमें तो मजबूरी थी, आए हैं, शायद ना आते चले जाते बाहर ही। इस शहर लाहौर को देखने के लिए बड़ी दूर से लोग आते हैं। हाँ ये तो है, शहर लाहौर में ये मंडी है। हाँ शहर लाहौर में चाहिए नहीं ऐसे। हाँ जी, तो ये शहर लाहौर की ये मंडी आपको कैसी लगी है? इसकी शान के खिलाफ है ये शान के खिलाफ? शान के खिलाफ है। मायूसी हुई है इंतज़ामिया से? बिल्कुल हुई है, लोगों की बातों से। देखो ये आड़ती है सारे माशाल्लाह अच्छे बंदे हैं और ताजर हज़रात हैं, तो ये बाहर के लोगों ने आना होता है, ये बड़ी देख के ना तो बड़ा अफसोस होता है। मायूसी हुई है? हाँ जी, अभी तो इधर इनका माल नहीं पड़ा, अगर इनका इधर माल पड़ा होता तो उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होना था। लेकिन वो सामने माल पड़ा हुआ है, वो नहीं है इसके अंदर, वो जो लगता है अंदर, ठीक है, डेरियाँ, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो तो चीज़ें जो है ना वो पानी डले तो उसी वक्त ख़राब हो जाती है, तो इसलिए ना बहरहाल आप हमारी को जो है ना वो वज़ीर-ए-आला पंजाब से आप करें जी, इसका लाजमी करें, ये करने वाली मंडी का जो है ना करें, सोचें इसका ये करें। और ये इसलिए करें कि क्योंकि लोग दूर दराज से इस मंडी में आते हैं। ये फैज़ाबाद से यहाँ पर आए हैं और आके इन्होंने सिर्फ परचेजिंग करनी थी और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, और यहाँ से सामान लेके जाना कितना मुश्किल हो सकता है आप कैमरे की आंख से ज़रूर देखेंगे। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त भी कि इंतज़ामिया
कहती है हम काम कर रहे हैं, ऊपर आवाज़ दी जाती है सब अच्छा है, सब ठीक है, शहर के अंदर कहीं पे पानी मौजूद नहीं है। मानसून का स्पेल है और पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक यही है कि इस पूरे वीक में बारिशें होंगी और अच्छी खासी बारिशें हो सकती हैं। और अभी 24 घंटों के दौरान मज़ीद बादल बरसने का ये भी हाल बताया गया है। और यकीनन अगर यही सूरत हाल रही तो शहर के अंदर कितना नुकसान होगा, शहर की क्या सूरत हाल होगी, आप बाखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। मेरे साथ रहें, आगे चलते मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यूनियन कौंसल 244 गज्जूमता तहसील नश्तर टाउन लाहौर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो यहाँ के मौजूदा इस जून के एसी हैं, नश्तर टाउन के जो एसी हैं, उनकी तो अपने हालात ऐसे हैं कि दिखाने के काबिल हैं वो और बताने के काबिल हैं। आप लोगों के हाल पे रहम कैसे खाएंगे, आपके तो अपने हालात बिल्कुल तंग पड़ चुके हैं। और ये यूनियन कौंसल है, यूनियन कौंसल के अंदर तालाब इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आज कोई काम करवाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि पानी मौजूद है। और नुकसान किसका होगा, खसारा किसका होगा? नॉर्मली ये कहा जाता है कि कौमी ख़जाने को एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा सिर्फ इस पानी की वजह से। और भाईजान क्या हाल चाल हैं, ठीक हैं आप? सर शुक्र है अल्लाह का, ठीक। हाँ जी यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी जी सर ये पानी मैं देख रहा हूँ गंदगी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਆਪ ਕੱਢਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਸਲੀਮ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਟਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਏਸੀ ਨੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਕੂਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा एसी साहब ने नहीं करना, ये सीएम साहिबा ने करना। हाँ जी, हाँ जी। इन लोगों की मासूमियत ये है कि जिन्होंने यहाँ पे काम करना था और जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ से इसकी मुरम्मत की जाती। बंदे लाए ने, आ देखो नाल और 2 बाहरों ले आके लाए ने। अच्छा बाहरों ले आके लाए ने? हाँ जी। झाड़ुआं नाल पानी निकल जाएगा? हाँ जी। हाँ यार, वो भाई कुछ कहना चाहते हैं और उनकी आवाज़ यहाँ तक शायद पहुँचे लेकिन बहुत कम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे पानी जा रहा है अंदर और आप की रिहाइश है ये, और हर साल पानी ऐसे ही खड़े होता है, बारिश होती है ऐसे ही पानी खड़े होता है। कितने कितने घंटे ये पानी मौजूद रहता है, कुछ पता नहीं है। आप भी इल्तिजा कर रहे हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए, हमारा क्या कसूर है और इसका कोई सदेबाब होना चाहिए। सर ये पानी अभी तो बारिश होनी है। तो सर फिर आएगा पानी इस तरह ही, फिर कटना पड़ेगा। दोबारा आएगा, दोबारा निकालना। हाँ जी। इनकी मासूमियत, इनके जवाब आपने सुन लिए हैं। वो कहते हैं कि जी हम कोशिश करते हैं कि पानी निकले, लेकिन निकालने के लिए जिन्होंने यहाँ पर पंप्स चलाने थे और जिन्होंने ये पानी को निकालना था वो निकालने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम खुद कोशिश ये करते हैं कि ये पानी किसी तरीके से निकल जाए। तो आगे आएंगे। और भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक हैं? झाड़ू नाल पानी कट रहे जे, तो झाड़ू नाल पानी निकल जाएगा सारा? नहीं निकलता। झाड़ू नाल पानी नहीं निकलता? नहीं निकलता। झाड़ू तो सड़कों ते मारदे जे तुसी। हाँ जी। सफाई सुथराई वास्ते पानी किन्ने कड्ढना सी? 2-2 फुट पानी है। और पानी निकल रहा थोड़ा थोड़ा।
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ गए ना बारिश बंद है। वो बस निकल रहा थोड़ा थोड़ा। भाईजान क्या हाल चाल हैं? यहीं के मुलाजिम हैं आप? यहीं पे होते हैं? ਨਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। अच्छा काम कराना है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ? ਆ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਕਾਉਣ ਡਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਰਚੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ। ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40-45 ਸਾਲ। 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੀਆਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਖਤੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਲੈਬ ਲੱਗੀ ਪਰਲੀ। ਇਹ ਟੀਆਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਲੈਬਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਲੈਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ? ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਦਰਾੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਰ ਇਹ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ ਗਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੇ 'ਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14 ਬੱਚੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਸਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਸਲ? ਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਡੈਂਗੀ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਮਲਾ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 150-200 ਹੈ। 150-200 ਅਮਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ 1500-2000। 1500-2000 ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? देखो जी कोई आ ही नहीं सकता अंदर। यहाँ पे कोई आ नहीं सकता है और अगर कोई आएगा तो इस गंदे पानी से निकल के उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। अलमिया की बात ये है कि यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद था जो ये बताते हैं साइलिन और जो यहाँ के लोग बताते हैं कि जब बारिश का पानी अंदर दाखिल हुआ है तो ये तमाम रिकॉर्ड जो था वो भीग गया था और वो रिकॉर्ड जो था उसके भीगने के बाद नुकसान जो है किसका हुआ? नुकसान होता आम इंसान का, आम शहरी का। और जाहिर है कि ये एक और साहिल हैं, आई थिंक सो कि ये काम करवाने के लिए आए हैं, तो इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा और इनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि ये आए हैं, इनका काम हुआ है या नहीं हुआ है। और लोग आते ज़रूर हैं लेकिन मायूसी के साथ शायद वापस चले जाते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। काम करवाने आए हैं? सर निकाहनामा रजिस्टर करवाना सर। निकाहनामा रजिस्टर करवाने के लिए आए? हाँ जी ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ रजिस्टर्ड हो गया निकाहनामा? ਰਜਿਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। वो कह रहे हैं तो सिस्टम बंद ने? ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਇਹੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਨੇ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ? ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ओवरऑल सूरत हाल खराब ही ਸੂਰਤ गली मोहल्लियां ਪੂਰੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। वज़ीर आज़म का हल्का है? ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ਦਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। बिल्कुल नाल ही वज़ीर आला दा ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ? ਕੰਮ ਸਾਰੋ ਹਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਦਾਇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ 2-2 ਫੁੱਟ। बाबा जी क्या हाल चाल है? हाँ जी ठीक है बेटा। बाबा गिर गए हैं आप? हाँ जी। इस पानी में गिरे हैं? हाँ जी। बाबा कपड़े सारे भीग गए हैं। वो बस बेटा तो डिग जू पे है। तो बाबा ये पानी गंदा पानी है और ऐसे उससे गुजर के आना कोई काम आए हैं? मैं बेटा से डेथ सर्टिफिकेट बनवाने आया हूँ। डेथ सर्टिफिकेट बनवाने हैं? हाँ जी। लेकिन अंदर जो सूरत हाल है, कमरों के अंदर पानी मौजूद है और पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा। सिस्टम वो कहते हैं चल नहीं रहे हैं। कि ये तो वज़ीर आज़म की मेहरबानी है जो इसको सही कर दे दे। अच्छा इंतज़ामिया काम कर रही है यहाँ पे? वैसे पानी पूनी निकल जाता है बारिश जब होती है तो? पता नहीं बेटा मुझे, तो मैं पहली दफ़ा हूँ। पहली दफ़ा यहाँ पे आए? हाँ जी।
चलें ठीक है, आप पहली दफ़ा आए हैं और सूरत हाल आपने देख ली है। ये मुलाजिम और इन्होंने कहा कि अपनी मदद आपके तहत हर बार जब पानी आता है तो ये यहाँ से गुज़रते हैं। अब एक और सोचने की और समझने की बात यह है कि अभी कुछ रोज़ पहले इसी काने के अंदर एकेडमी की छत गिरी थी और छत गिरने के बाइस 14 बच्चे जो थे वो शहीद हुए थे और वो एक मकान की सूरत हाल थी, मकान की हालत ज़ार थी। ये आप देखें तो ये हालत ज़ार एक यूनियन कौंसल है और ये इस इलाके की बड़ी यूनियन कौंसल है। 2000 से ज़ायद यहाँ पर साइलिन आते हैं। जो ये टीआरस हैं वो टूट चुके हैं, जो ये गार्डर बने हुए हैं सिरमट के बने हुए हैं ये टूट चुके हैं। ये कभी भी नीचे आ सकता है, ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर काम हो रहा है। लोग आते हैं और उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो अंदर बैठे हुए हैं और लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। इल्तिजाएँ 100 बार कर चुके हैं। यहाँ पर लेते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद जिस तरह मैं वापस आऊँगा मज़ीद आपको गली महलों की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि वहाँ पे बारिश का पानी मौजूद है या निकल चुका है। इंतज़ामिया ने अगर काम कहीं पे किया है तो अभी तक हमें नज़र नहीं आया है। हमारे साथ रहिए। बारिश आती है तो पानी आता है, ये थ्योरी बिलावल साहब ने बताई और यकीनन जो शहर के अंदर पानी है उसने ना सिर्फ शहर के अंदर बड़ी तबाही मचाई है, उसके साथ साथ उसने बल्कि जो शहर के अंदर मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स हैं वहाँ पर भी तबाही मचाई है। एसी नेशनल टाउन सलीम आसी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अपनी यूसीज़ के हालात ये हैं तो जनाब आप बाहर कहाँ पर कैसे पानी को निकाल रहे होंगे? एक यूसी की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर 2 से 2.5 फीट पानी मौजूद है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी पानी जो है वो नहीं निकल सका है। जो चीज़ छुपाई जा रही थी, जो चीज़ अभी तक नहीं दिखाई जा रही थी, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, मैं वो आपको बता देता हूँ कि ये वो रिकॉर्ड है, ये वो सरकारी रिकॉर्ड है, ये वो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग यूसी के अंदर वो तमाम जो कागजात हैं वो मौजूद हैं कि जो इस पानी से शदीद मुतासिर हुए हैं। और अब इनका सूखना क्या इनको दुरुस्त रख पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं कि ज़हीर अहमद असगर और उसके बाद सुबह गजुमता काना 9 यूनियन कौंसल है और ये आईडी कार्ड्स भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ ये सारा रिकॉर्ड जो है वो पानी से भीग चुका है। ये पानी से भीगा क्या है बल्कि इसकी हालत ज़ार जो है वो इस तरह ख़राब हुई है कि जो शाही ऊपर लगी हुई थी वो फैल चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये कारआमद रहेगा। और ये रिकॉर्ड रूम की अगर सूरत हाल देखें तो अभी भी पानी मौजूद है और ये पानी कब निकलेगा, कौन निकालेगा इसको, कब निकलेगा, कौन निकालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। काम कैसे किया जाएगा अगर ये पानी मौजूद होगा? ना अमला मौजूद है और ना ही यहाँ पर आज कोई काम हो रहा है। 2000 से ज़ायद लोग आते हैं। बिल्कुल भाईजान मुझे बताएं कि ये रिकॉर्ड जो है सारा रिकॉर्ड ख़राब हो रहा है, बारिश के बाइस गल रहा है ये और ये भीग चुका है। यूनियन कौंसिल की हालत ज़ार तो बड़ी नाकस है। तो एसी साहब तो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं? असल में ना सर ये ज़िम्मेदार जो है इंतज़ामिया ही है। ये हर साल जैसे ही बारिश आती है, मानसून शुरू होता है, ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। आज इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ये बात है कि आवाम जो है वो परेशान होगी। किसी के बर्थ सर्टिफिकेट हैं, किसी की डेथ सर्टिफिकेट हैं, तो वो उनके लिए ये मुश्किलात है। अगर ये ऐसे गल जाता है, फट जाता है, तो फिर जब वो दोबारा बनवाने के लिए आएगा फिर एक नया प्रोसीजर होगा, फिर वो ज़लील ख़ुबार होगा, फिर उसको मिलेगा भी देखे सामने निकाह नामे हैं, पता नहीं वो किस किस के हैं निकाह नामे, रजिस्टर्ड होने के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये यूसी का हाल है। ये आज का नहीं है, जैसे ही मानसून शुरू होता है ऐसे ही हमें नज़ारे देखने को मिलते हैं और प्रॉपर इसका कोई भी अभी तक किसी किस्म का हल नहीं निकाला, मतवातर हल नहीं निकाला ना सर। ये यूसी 244 गजुमता की यूसी है। बारिशें आती हैं तो पानी ऐसे ही दाखिल होता है, ऐसे ही काम होता है जैसे अभी हो रहा है। सर यहाँ पे पानी आपने देखा ना, अभी तकरीबन 2 घंटे पहले इससे भी ज़्यादा था। तो आप गलियों मोहल्लों में जाएं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो रहा है। इंतज़ामिया को किसी की परवाह नहीं है। बस जो इलाके जो है ना जिसमें प्रोटोकॉल है, जैसे कोई असरूख रखता है सियासी, उनके अगर आप देखेंगे तो उनका प्रॉपर हल पहले ही कर दिया जाता है, मशीनरी लगाई जाती है, होल्स को साफ़ करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल आपके सामने है। अब सिवाय अफसोस के और तो कुछ कहा नहीं जा सकता है।
अफसोस ही किया जा सकता है, सिर्फ हालत के ऊपर मातम ही किया जा सकता है। ये देख लें आप कि ये वो बर्थ सर्टिफिकेट हैं, ये वो निकाहनामे हैं, ये वो डेथ सर्टिफिकेट हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंतहाई ज़रूरी कागज़ समझे जाते हैं। इनके बगैर जो जाहिर है कि इंदराज है, अगर वक्त सर्टिफिकेट जो है या उसके अलावा दूसरे इंदराज हैं, अगर ये रिकॉर्ड गायब हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, गुम हो जाए तो इंतहाई परेशानी का सामना एक आम शहरी को ही करना पड़ता है। हमारे साथ रहें, आगे चलते हैं, मज़ीद हालत दिखाते हैं शहर की। अफसोस के सिवा क्या कह सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, हमारे साथ भी। नाज़रीन, थाने की सूरत हाल दिखाई, यूनियन कौंसिल की सूरत हाल आपको दिखाई, गला मंडी जो थी यहाँ पर उसकी सूरत हाल आपको दिखाई, गली मोहल्लों की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। पानी 3 से 4 फीट मौजूद है, जूं का तू मौजूद है। कई घंटे गुजर चुके हैं बारिश को बंद हुए, और लेकिन इंतज़ाम बिल्कुल नाकस नज़र आ रहे हैं। और वासा इंतज़ामिया नज़र बिल्कुल आंखों से ही ओझल है, नज़र ही नहीं आ रही है। भाईजान क्या हाल है? सुबह को कोई नहीं आया, सुबह का कोई नहीं आया, पानी वगैरह ऐसे ही नहीं ऐसे सुबह के ऐसे इसी तरह ही है। तो कारोबार कैसे चल रहे हैं? आप देख लें खुद, मार्केट खाली पड़ी है। इस पानी में तो कोई नहीं आएगा गुजर के। अंदर पानी चला गया, दुकानों के अंदर चला गया जी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हमारा तो खैर अल्लाह ताला की मेहरबानी से तो नहीं हुआ, बाकी लोगों को बहुत नुकसान हुआ आगे। तो क्या कहना चाहते हैं, ये हल्का किनका हल्का है? ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का हल्का, वजीर आजम का हल्का। जी। हर साल पानी ऐसे ही खड़ा होता है? नहीं, जब मानसून आता है? नहीं, कभी कम भी होता है, इस दफा तो बहुत ज़्यादा हो गया। कब निकलेगा ये उन इंतज़ामिया को पता होगा, जब उनको होश आएगा तब निकल जाएगा। अगर वो खरगोशे ख्वाब के मज़े लेते रहे ये तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। इंटरव्यू से जाग उठेंगे ये। चले देखते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, हम ये कहेंगे उस वक्त अगर कोई जागता है तो नींद से बेदार हो जाता है। बच्चे क्या हाल चाल है, इधर आओ यार। और सूरत हाल जो है आप देख सकते हैं कि इस पानी में रह के कारोबार करना क्या कहता है, क्या सूरत हाल है। और ओवरऑल भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। यहीं पे रहते हैं? जी जी। क्या करते हैं? बस वो सब्जी का काम करता हूँ, बारिश की वजह से आज गया नहीं। बारिश का पानी? बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से मंडी नहीं गया हूँ। छुट्टी कर ली है? जी जी। तो फिर घर का सिस्टम कैसे चलेगा? बस बारिशें तो रोज़ होनी है। कोई नहीं, अल्लाह वारस है यार सबके साथ। ये देखो यार, वो तो जो जिनकी अपनी दुकानें उन्होंने नहीं खोली हैं, वो आज बंद करके खड़े हुए हैं। जी 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 जी। तो कस्टमर कोई आ रहा है? कस्टमर यार यहाँ पे देख सामने ही है, बस ये जितने भी ये सारे दुकानदार हैं और जो उन्होंने वर्कर रखे हैं वही हैं। वर्कर यही हैं। क्या हाल चाल है? सर आपके आने का, हमारे इलाके में आने का, ये सारी मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया। मीडिया वाले तो बहुत कम इस तरह निकलते हैं जिस तरह आपने एफर्ट की है, कोशिश की है। और ये पानी जो है ना, ये वासा की इंतज़ामिया का ये बनता है कि वो इसको निकाले, लेकिन ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का हल्का है, वो वोट लेने आते हैं, मिलते हैं, आके विज़िट करते हैं और चले जाते हैं। वो कोई परेशानी बात कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। घरों में पानी, दुकानों में पानी, कारोबार ठप आपके सामने है। अगर ये कारोबार नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो हम काम कैसे करेंगे? आप ये बताएं ना, हम घर कैसे चलाएंगे? गरीब आदमी। बिजली कब से बंद है? बिजली रात से, जब से बारिश शुरू हुई है बिजली बंद है, और कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। तो देखें ना अपना कारोबार, ये मजदूर कहाँ जाएंगे जिनको रोज़ी रोटी का इंतज़ाम नहीं होगा, ये बेचारे कहाँ से खाएँगे? अच्छा, हमने मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर जो गाड़ियाँ थी, डिस्पोजल गाड़ियाँ और पानी निकालने के लिए गाड़ियाँ और इंतज़ामात, इस वक्त कहा गया कि बड़े बर वक्त किए गए, अच्छे इंतज़ाम देखने में मिलेंगे। क्या इधर भी गाड़ियाँ लगी, नज़र आया आपको कहीं पे कि पानी को निकालने के लिए कोई काम किया जा रहा है? जी, मरीन नवाज एफर्ट कर रही है, लेकिन वो देखिए ना, वो कैमरा में विजिट कर सकती है, वो खुद तो नहीं ना हर जगह जा सकती। सीएम साहिबा हम कहते हैं काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी जी, नो डाउट वो कुछ करना चाहती हैं पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, सब और बेहतर होगा। लेकिन ये यहाँ पे जो इंतज़ामिया है, जो नीचे वाला अमला है, वो काम कर रहा है, सवाल मेरा ये। जी, वो उनको काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर ये इलाका कैसे तरक्की याफ्ता होगा, इस इलाके में कैसे डेवलपमेंट होगी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये है कि पानी की सूरत हाल, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सड़कें पक्की करवा लो, गलियां पुख्ता करवा लो, ये काम हम कर सकते हैं। गटर बंद है तो उसको खुलवा सकते हैं, लेकिन ये जो पानी का सिस्टम है ना, ये वो कहते हैं जी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, ये हमारे बस के बाहर है।
थैंक यू। और ये बारिश का पानी आया है और ये कुदरती आफात है। कुदरती आफात का नाम हमेशा इसको देते हैं हम, लेकिन अलमिया की बात ये है कि हमने इसके निकास के लिए इंतज़ामात भी करने हैं और ताकि ये पानी जल्द अज जल्द निकल जाए। जो आम शहरी है वो सुक्का सांस ले। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ से आ रहे हैं? मैं भाई इधर आया 50 फुट राह से। ये लेने आए थे सामान? जी। तो कितने कितने फीट पानी से निकल के आए हैं? तकरीबन मेरी 2 दफ़ा गाड़ी बंद हो चुकी है। बाइक पे आए हैं? जी। गाड़ी पे आए हैं? नहीं, बैग पे है। बाइक पे आए हैं? बाइक कहाँ पे है अब? वो उधर खड़ी करके पीछे खड़ी कर दी है, बंद होगी। सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। अच्छा। इतना पानी है कि मुश्किल पैदा हो रही है। गटरों के ढक्कन भी नहीं है किसी पे। अच्छा, ढक्कन भी नहीं है? नहीं है कि 2 दफ़ा गाड़ी से गिरने लगा हूँ इधर। ओहो, इतना पानी में तो वैसे ही पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे गटर का ढक्कन है या नहीं है। और सारे खड्डे ही बने हुए हैं सड़क पे और पानी पानी हर तरफ हुआ है। कोई बंदा नहीं इधर आया निकालने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं? ये तो हल्का बड़ा अपडेटेड हल्का है, वज़ीर आज़म का हल्का है। करना चाहिए ये काम उनको और करना चाहिए इधर। एक मोटर बाइक के ऊपर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं इतने पानी से गुजर के? भाई हम इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं घर को, जा रहे हैं, पानी दे के वापस रुक गए थे, फिर अब जा रहे हैं। पानी दे के रुके हैं? जी। तो यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। हर साल ही ऐसा होता है? हर बार ऐसा होता है जब बारिश आती है? हाँ जी, ऐसे ही होता है, हर बार ऐसे होता है। जब बारिश होती है तब ऐसा होता है। तो घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ आगे? नहीं, घरों के अंदर तो नहीं दाखिल हुआ भाई, ये मेन पे ही दाखिल हुआ है। अब इसका पता नहीं लग रहा गटर है कहाँ है, तो टोए कहाँ हैं। आगे बाइक बंद हो गई थी, अब दूसरी बाइक लेके आए हैं, ये स्टार्ट खड़ी है। घर का साजो सामान लेने के लिए निकले हैं या? घर का सामान लेने के लिए निकले थे। बाइक बंद हो गई हमारी। बाइक बंद होगी? बाइक दोबारा दूसरी लेके आए हैं। तो अगर ये भी बंद होगी तो फिर धक्का लगाएंगे और क्या करेंगे। तो ये पानी कब तक निकलता है? इसी तरह खड़ा रहता है? इसी तरह खड़ा रहता है ये। कोई इसको वेट मिलेगा पानी को, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा पानी, कब निकलेगा। तो सामने इसके लिए वो बनाए हुए हैं इन्होंने, होदियाँ बनाई हुई हैं जहाँ से मोटरें चलती हैं। हाँ जी, हाँ जी, उसके कहते हैं गंदे खूह कहते हैं उसको। अच्छा, तो वो काम चल रही हैं वो या नहीं चल रही है? अभी तो फिलहाल पता नहीं है उनका, तो चल रही है कि नहीं चल रही। ये सूरत हाल है और लोग जो हैं कहते हैं, क्या कह रहे हैं भाई? कापी पेंसिल वाला गोदाम भी फुल भरीच गया है पानी में सारा, देख लो जाके नीचे। कापी पेंसिल का गोदाम है? हाँ जी। क्या हुआ वहाँ पे? सारा गिल्ला हो गया नीचे, अंदर पानी ही पानी हो गया? पानी पानी हो गया, कापियाँ गिल्ली हो गई, सारे नुकसान हो गया, साबन भी गिल्ले हो गए। किसका है वो? मेरे साल का है। उस्ताद का है? अच्छा, तो ये तो यार फिर बहुत नुकसान हुआ। कहाँ पे है गोदाम, कहाँ पे है? नीचे गोदाम है, सारा पानी नीचे गया। ये नीचे गोदाम है? हाँ। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? भाई क्या करते हैं? भाई इधर शालीमार एंटर पे हमारी शॉप है। एंट्रेंस पे शॉप? जी, वो पैंट शर्ट वाले के साथ। भाई शॉप खुली हुई है, बंद है? नहीं भाईजान, बंद है। क्या वजह, क्यों बंद है कारोबार आज? भाईजान ये हमारी हुकूमत पंजाब की मेहरबानी है, तो देखें आप। बारिश का होना तो नेचुरल है, लेकिन सीवरेज ठीक करना तो हमारा काम है ना, जिला इंतजामिया का काम है। जी बिल्कुल। अजर सदर साहब भी कोई नहीं है, जो सदर साहब हैं हमने उनसे ही गोदाम लिया हुआ है ये रेंट पे, लेकिन इधर भी पानी चले गया, काफ़ी हमारा नुकसान हुआ है। किस चीज़ का गोदाम था? ये हमारा कापी का काम है, उसमें कापी पेंसिलें स्टेशनरी का काम है। काफ़ी हमारा नुकसान उधर नीचे, कापी साबुन वगैरह सब गिले हो गए हैं। आए आपको दिखाएं, विज़िट करवाएं आप। मुझे ज़रा दिखाएं, मैं देखना भी चाहूँगा कि आम जो शख्स है, इस वक्त महंगाई है और इस महंगाई के आलम में 2 वक्त की रोटी कमाना कितना मुश्किल हो चुका है। लेकिन अगर इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि ये नीचे जाएंगे हम, इस सूरत हाल में अगर कारोबार और जहाँ पे आपने लाखों रुपए लगा के कारोबार शुरू किया है और वहाँ पर पानी मौजूद होगा या वहाँ पे उन शॉप्स के अंदर बारिश का पानी चला जाएगा, तो फिर किस कदर ज़ाहिर है परेशानी का आलम होगा। ये पानी यहाँ पे आया था और ये कह रहे हैं कि जी ये इनके लिए इन्होंने अपने वो स्टेशनरी का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और ये आप देखें पीछे अक्कम में मेरे, देख लें, ये बारिश का पानी इंटर हुआ है यहाँ पे और ये सामान था यहाँ पे, ये खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पे पानी गया है तो ये तमाम कॉटन जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और लेकिन सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इंतज़ामिया काम कर रही थी और ये लोग बारहा उन्हें उनके पास शिकायतें लेके जाते हैं, उन्हें बताते हैं, अपनी दरख्वास्तें लेके जाते हैं कि
अच्छा, इसमें क्या है? अच्छा, 14 अगस्त का सामान था, तैयारी की जा रही थी कि उसका 14 अगस्त को मिली जोशो जज्बे के साथ जी बिल्कुल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाए। पाक परचम था हमारा और वो बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। ये देखें पानी काफ़ी, कापियाँ, साबुन, तो दिखाएं ज़रा भाईजान, इधर आए। भाईजान क्या कर रहे हैं? ये पानी निकाल रहे हैं जो हमारा नुकसान हुआ है। पानी निकाल रहे हैं खुद से? और क्या करें, अब हुकूमत माशाल्लाह अच्छी बहुत है, क्या कर सकते हैं। तो ये इंतज़ामिया ने निकालना था, वैसे काम उनका था कि बाहर पानी जो मौजूद है इसको निकाला जाता, ये यहाँ तक नौबत ना आती। कितना नुकसान हुआ है? लाखों का नुकसान हुआ है हमारा। सारा साबुन ख़राब हो गया, 10-10 हज़ार रुपये का काटना है। कापियाँ ख़राब हुई हैं, सारा सामान वो देखें, सारा आपके सामने अल्फी ख़राब हुई है, इतना सामान ख़राब हुआ है। जो ये सामान ख़राब हुआ है, ये रिकवर, ये दोबारा अपनी उसी हालत में आ भी सकता है सुखाने के बाद, या बिल्कुल नहीं आएगा? नहीं, कभी भी नहीं। ये ज़ाया हो गया? ज़ाया हो गया, 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। ये कहाँ पे बैक आता है वापस? 4-5 लाख रुपए कितने दिनों में कमाए जाते हैं? एक आम कारोबारी बंदा जो है इस मार्केट में कितने माह में कमाता है, ये बताइए ज़रा। ये आपको भी पता है, जो सेल हैं, जो कामों के हालात हैं, महंगाई ने तो सांस नहीं लेने दे रही। तो सेल है नहीं है तो क्या कमाएं? आपके सामने यहाँ काम के हालात ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं? सदर से पूछें, सदर साहब क्या कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों को इल्म था कि बारिशें होंगी और पानी पहले भी कभी दाखिल हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं आया बारिश का पानी, ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसे। ये इधर जो है ना मालिकों से हमने लिया है, जो इधर के सदर साहब है ना, नवीस साहब, उनसे, उनका ही ये गोदाम है, उनसे ही हमने ये लिया हुआ है। अभी कितना रेंट पे लिया है ये? जी जी, ये रेंट पे लिया हुआ है। अब हमारी उनसे आपको इल्म नहीं था कि यहाँ पे बारिश का पानी आ जाता है तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और ये सेफ जगह नहीं है? नहीं, हमें बताया गया था कि इधर पहले कभी पानी नहीं आया, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही पानी आया। हमें भी तकरीबन 1.5 साल हो गया इस गोदाम में। माशाल्लाह अच्छे हैं भाई वो। पिछले साल भी बारिशें काफ़ी खासी हुई थी? नहीं, उस टाइम पानी नहीं था, उस वक्त नहीं आया? नहीं आया था, अभी आया पानी। इस बार पानी आने की वजह क्या लगी है आपको? ये इधर विंडो से पानी अंदर आया है। कुछ लोग इधर गाड़ियाँ अभी भी बाइट जो है ना, लोग गाड़ियों पे गुजर रहे हैं और बेहतियाती से गुजर रहे हैं, और उनको तो गुजरना है, रोड है, रास्तों की गाड़ियाँ। सीवरेज ना होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। आपको लगता है कि सीवरेज नकारा हो चुका है जिसकी वजह से पानी अंदर आया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सीवरेज ना होने की वजह से देखें इतना पानी अंदर भी आ गया और बाहर काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। आपने माशाल्लाह अभी बाहर वीडियो बनाई है, आपको आइडिया हो गया होगा। हमारी तो अब अपील है कि इसको अच्छे से अच्छे तरीके से काम को। वज़ीर आला पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? इंतज़ामिया काम कर रही है, नहीं कर रही है यहाँ पे? देखिए, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो नीचे तबके के लोग हैं वो इस चीज़ को अच्छे से काम को सरअंजाम नहीं, जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। देखिए, अभी बाहर सुथरा पंजाब की टीम आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो देख के चले गए हैं। इसमें अब वज़ीर आला पंजाब क्या करेंगे? ये तो अब उनका तो उन्होंने तस्वीरें बनाई, बना के ऊपर बता दिया हम मौजूद हैं फील्ड में, हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बस इस तस्वीरें बना के फोटो सेशन किया और वापस चले गए। जी जी बिल्कुल, वो तस्वीरों की हद तक है। इसमें वज़ीर आला की कोई गलती नहीं, लेकिन इसमें यह है कि इनको थोड़ी सी सख्ती की जाए ताकि ये अपने काम को सरअंजाम दे सके। गरीब शख्स का नुकसान हो चुका है, 4 से 5 लाख रुपए का ये नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पर ये कापियाँ भीग चुकी हैं, साबुन भीग चुके हैं, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें जो थी वो ख़राब हो चुकी हैं। और इस तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? अपनी मदद आपके तहत लोग जो पानी दुकानों के अंदर दाखिल हुआ, गोदामों में दाखिल हुआ, वो निकालने पर मजबूर हैं। भाईजान यहीं के रहने वाले? जी भाईजान। ये आपकी मार्केट में यहाँ पे है कारोबार? जी जी, ये तो कारोबार ये आपका ही है? जी जी, वो भाई 4-5 लाख का नुकसान हो गया है। जी जी, ये दरअसल ना फिलफॉर मेन जो सा इशू ना, वो आपने मैंने आगे भी जुम्मते की वीडियो भी देखी है, उधर भी लोग खड़े हैं। वही आपकी वाली बात जो आपने पहले की है कि लोग आते हैं ये सुथरा पंजाब वाले और देखते हैं, वीडियो शूडियो बनाते हैं, हल्का सा पाइप मारा और चले गए, ठीक है। उसका मकसद उनका पूरा हो गया। लो जी, हमारे उनको बड़े लोगों को क्या पता, अल्लाह काम उन्होंने फील्ड में आगे नहीं देखना। लेकिन ये जॉनसन के मैनेजर अब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है? नहीं, हाँ रिपोर्ट अच्छे की दी जा रही है, लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ कि इनको बस ये हुआ होता है कि लो जी हमारा काम पूरा होना चाहिए, हम काम कर रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारी इन्होंने दुकान भी सील किया रिसेंटली,
ठीक है। और रात तकरीबन 11 बजे पिछले दिनों में बारिशें हुई हैं, हमारा माल आया, हमारी हालांकि दुकान मार्केट तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ऑफ हो जाती है। रात 11 बजे मार्केट हमारी ओपन, हमने अपनी दुकान ओपन किया सिर्फ माल उतारने के लिए, और कोई बंदा गुजरा, उसने पिक्चर ली और वो चला गया, और सुबह आए हैं और दुकान सील है, और 15,000 रुपये दे के रात को सील कर दी। हाँ जी, दुकान में पता ही नहीं, 15,000 रुपये दे के हमने दुकान ओपन करवाई है। किसको 15,000 दिए? वो बस आपको पता, फिर जुर्माने दिए या करप्शन के पैसे दिए? करप्शन के पैसे, जिसमें हम रिश्वत के पैसे मुलविस है। क्या कह रहे हैं, हमारी मजबूरी से, नहीं तो 3 दिन हम दुकान कैसे बंद करते। ये कहा गया आपको कि हमें पैसे दें, 3 दिन दुकान बंद रहेगी, नहीं तो ये 15,000 रुपये दो, आपकी दुकान अभी ओपन हो जाएगी। इस तरह 15,000 दिया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई स्टाम्प नहीं, कोई कुछ नहीं, उसी टाइम शटर ओपन, कोई कागज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। वो क्या है, बस उनके अपने लगी है। ठीक है, ये सब नीचे वाला तबका आपस में मिला हुआ है। अफसोस सीएम साहिबा, आप काम करना चाहती हैं, हम कायल हैं इस चीज़ के, और हम कहते हैं, आवाम कहती है कि वो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है, जो नीचे के लोग हैं, वो क्या गुल खिला रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं। दिखा रहे हैं आपको, सुनवा रहे हैं, क्या हाल है? जी जी, यहीं पर रहने? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किस चीज़ कारोबार करते हैं? ये होलसेल का काम है हमारा। होलसेल का? जी। टोली टाफी या और चीज़? कॉस्मेटिक स्टेशनरी का। तो कहाँ पे दुकान है? ये साथ ही है। साथ इसी मार्केट? जी जी, इसी मार्केट में। पानी से बच गए हैं? जी, हमारा नुकसान हुआ है। नुकसान? जी, नुकसान हुआ हमारा। कितना नुकसान हुआ? तकरीबन हो गया लाख रुपए का नुकसान हो गया। लाख रुपए का नुकसान हो गया? कितने लाख का सामान था वहाँ पे? काफ़ी लाख का था, मगर शुक्र अल्लाह का बच गया। फिर भी यार लाख रुपए का नुकसान कम नुकसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा। 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल है। जी जी, और इस महंगाई के दौर में जाहिर है कारोबार चलाना सबसे बड़ा चैलेंज है। ऐसे ही है, आजकल मेहनत मजदूरी करना बहुत मुश्किल है। तो कौन जिम्मेदार है? ये वज़ीर आला। आपको लगता है कि इस नुकसान की जिम्मेदार सीएम साहिबा हैं? जी जी, सीएम साहिबा तो नहीं हो सकती, उनको तो पता ही नहीं है कि आपका नुकसान हो गया है। नीचे वाला तबका जो उसको, उनका जिम्मेदार है। अच्छा, जिम्मेदार नीचे वाला तबका है। उन्होंने क्या करना था, बचाव के लिए इकदाम करने थे? जी जी, कोई काम नहीं किए गए? नहीं, कोई काम नहीं, बस पानी बाहर भी मौजूद चले जाते और इस गोदाम में भी पानी है। जी जी, ऐसे कोई शक नहीं। ये हमारे बड़े भाई, इनका नुकसान है, हमें दुख हुआ है, इनका ज़्यादा नुकसान। ओवरऑल सूरत हाल यही है कि इस पानी के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप देखें कि पानी जो है वो जगह जगह पे मौजूद है, लेकिन इस गोदाम के अंदर पानी आ गया। ये तमाम दुकानें जिनके अंदर सामान मौजूद है, तमाम सामान जो है कि वो बिल्कुल नकारा हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है। और अपनी मदद आपके तहत ये लोग पानी को निकाल रहे हैं। और सूरत हाल आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है, और आपको वो सब दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि जो अभी तक आपकी आंखों से ओझल है। हमारे साथ ही रहिएगा, आगे चलते हैं। जिला इंतजामिया ने शायद लोगों को अपने रहम पे आप छोड़ दिया है। बे यारो मददगार, ये लोग किसके रहम पे हैं आखिर? गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। बाज़ारों के अंदर पानी मौजूद है, गली मोहल्लों में पानी मौजूद है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। और अभी तक ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। अगर ये बादल दोबारा बरसते हैं तो इस पानी में जो अभी तक जूं का तू मौजूद है, कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बारिश हुई थी, बारिश बंद हो गई है, लेकिन इस पानी के निकास के लिए कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। मैं दिखाया मैंने कि थानों के अंदर पानी चला गया है, जो मॉडल थाने बनाए गए थे, और मंडी गला मंडी के अंदर पानी चला गया है। तजारती मरकज़ जो है वो मुतासिर हैं इस पानी से। आम बंदा कितना मुतासिर है, क्या हाल है? हाँ जी, वालेकुम। क्या करते हैं? मैं, मेरी शॉप है इधर, बार्बर शॉप है मेरी, तो बड़ी परेशानी हुई पड़ी है बारिश की वजह से। कोई निज़ाम नहीं है कोई अच्छा, तो गवर्नमेंट से अपील है कि कोई अच्छा निज़ाम किया जाए, ताकि क्या निज़ाम होना चाहिए? निज़ाम पानी के निकास के लिए कुछ होना के लिए कुछ अच्छा निज़ाम होना चाहिए। बहुत परेशानी है, लोग जाने आने में मसला हो रहा है, दुकानें खुली हैं, कस्टमर नहीं आ रहा, बहुत मसला हुआ पड़ा है। तो दुकानें खुली हैं, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल जी, सुबह से इस इंतज़ार में है कि कोई फरिश्ता ग्राहक के रूप में, कस्टमर के रूप में आएगा। जी बिल्कुल जी, अभी तक तो कुछ नहीं, वैसे बैठे हुए हैं आस। एक दिन अगर काम ना चले तो घर का निज़ाम कितना मुतासिर होता है? हाँ जी बिल्कुल जी, घर का निज़ाम मुतासर होता है। तो बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि निकासी का कुछ निज़ाम अच्छा किया जाए। कब से पानी, कितने घंटे ऐसे ही रहेगा ये?
ये तकरीबन अल्लाह जानता है। अभी मेरे फ़िलहाल जितना पानी खड़ा हो सकता है, को 8-10 घंटे तक पानी यहाँ से ना खुश 8-10 घंटे अगर बारिश ना हुई तो ये पानी मज़ीद ये पानी निकलेगा। अगर हो गई बारिश तो ये पानी जूं का तू रहेगा। भाईजान आपका नुकसान हो नहीं रहेगा, ये पानी इससे ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगा। ये जो थोड़ा बहुत नुकसान हमारा हमने पूरा किया है, ये और मज़ीद नुकसान होगा। क्या नुकसान हुआ आपका? ये सर ये देखें आपके सामने सारे, ये कैमरामैन ये सारा ये देखें, सर्फ सारे भीग गए हैं, वो साबुन सारे भीग गए हैं, वो सारे नीचे से साबुन वगैरह सारे, ये सारा नुकसान है हमारा। ये तो साबुन था, साबुन तो वैसे ही पानी के अंदर जाके ये इनकी कहानी खत्म हो गई। ये कंपनी ने भी वापस नहीं ले रहे, ये किसी गाहक ने भी नहीं ले रहे। ये आप कार्टनों का सूरत हाल देख लें और अंदाज़ा करें कि ये देखें, ये बिल हम टाइम पे जमा करवाते हैं। एक भी बिल मुझे बता दें कि लेट किया हो, ये बिल है। ये किस चीज़ के बिल हैं? ये सर जिससे साफ सुथरा पंजाब, क्लीन लाहौर के बिल है। क्लीन लाहौर के बिल हैं? हाँ जी, क्लीन लाहौर। क्लीन तो कुछ भी नहीं रहा। ये आपके सामने है ना, ये हम आपको एविडेंस दे रहे हैं कि हमने बिल पूरे जमा करवाए हुए हैं। इसके बावजूद ये सूरत हाल है, आप देख लें कि क्या सूरत हाल है। वो आप कूड़े वाले ड्रम देख लें, वो सारे बह के सारा पानी में आ रहे। ये कॉटन इनके अंदर सामान था और अब सामान नहीं है और सामान ज़ाया हो चुका है, नकारा हो चुका है। कितने का नुकसान हो गया है? सर ये तो अभी काउंट करेंगे तो देखेंगे कम से कम 1.5-2 लाख का तो नुकसान अभी हमें नज़र आ रहा है। हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसे होता है, हर साल ऐसे होता है। जब बारिशें आती हैं? हाँ जी, जब बारिशें, यही सीज़न है बारिशों का, इसी सीज़न में यही हाल होता है। यहाँ पे तो आम रूटीन में दुकान बंद करके रात को घर गए हैं, रात को बारिश हुई है, तो फिक्र यही रहती है कि दुकान जाके कहीं पानी अंदर ना चला जाए। यहाँ तक आया हूँ 1.5 घंटे में। क्यों आया हूँ बारिश में भीगता हुआ कि मुझे पता था पानी अंदर जाने जा रहा है, जितना पानी खड़ा हो गया था यहाँ पे। एक सामने भाई ने व्हाट्सएप किया कि भाई आप आओ दुकान पे, पानी अंदर जा रहा है। तो फिर आके जब आपने देखा तो क्या सूरत हाल? आके सारे सूरत हाल ये देखिए कहाँ तक पानी गया। आके सफाई सारी की है, पानी बाल्टी के साथ मैंने पानी निकाली। ये अब आपके सामने फट्टे लगाए हुए हैं। ये जूस का हाल देख लें। लेकिन ये फट्टे तो पानी को नहीं रोक सकते। ये फिलहाल जो पानी के भाव आता है ना गाड़ी के साथ, उसको तो अभी फिलहाल रोक रहे हैं ना। ये कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? सर हम क्या कह सकते हैं, किसी का सबको पता है कौन जिम्मेदार। वासा इंतजामिया काम कर रही है? इंतजामिया कुछ भी नहीं काम कर रही है। आपके सामने जो भी इंतजाम हो रहा है, मैंने आपको ये एविडेंस दे दिया कि बिल टाइम पे जमा हो रहे हैं, क्या सफाई हो रही है, क्या निज़ाम हो रहा है। कि मीडिया वाले गलत बयानी करते हैं, जो सच होता है वो नहीं दिखाते हैं। क्या ये सारा झूठ है जो मैं दिखा रहा हूँ? नहीं, आपके सामने सच है। ये कैमरामैन आपका वीडियो बना रहे हैं, सारा कुछ सामने, इसके अलावा झूठ क्या रह जाएगा। इस नुकसान का अजाला नहीं होगा? इस नुकसान का हो गया। हम 3 बंदे हैं दुकान पे, ये हम 3 भाई। ये अल्लाह पाक की अदालत करने वाला है और कोई नहीं करेगा। ऊपर कोई हमें उम्मीद नहीं, इनके ऊपर कोई उम्मीद नहीं, ना इन्होंने कुछ करना है। जो करना है इन्होंने बेरादरगी करना है। जो हो रहा है ये आप देख रहे हैं, ये नुकसान किसी गिनती में नहीं आना है, ना ये कंपनी वापस लेगी और ये हमारे समझ ले हमारे गले में पड़ा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि ये जो बिल है ना, नेक्स्ट टाइम जो बिल आएगा हम जमा ना करवाएं, क्योंकि ये हम पैसे पे कर रहे हैं, इस चीज़ के पैसे पे कर रहे हैं। आपको सहूलतें दी जाएंगी। क्लीन लाहौर का एक एम लेके हम चले हैं कि हमने शहर को साफ़ सुथरा रखना है। और ये जो ताजर हैं, जो दुकानदार हैं, ये इसका टैक्स देते हैं और हर माह ये बिल अदा करते हैं। ये पर्चियाँ, ये पेड जो बिल हैं वो मेरे हाथ के अंदर मौजूद हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ और किसको मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराया जाए? सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि मुतासिर कौन होता है? आम शहरी होता है मुतासिर। उसके साथ साथ क्या हुआ, ये कारोबार मुतासिर हुआ है और यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और लोग अपनी मदद आपके तहत घरों से पानी निकाल रहे हैं, गली मोहल्लों से पानी निकाल रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि दुकानों के अंदर बाकायदा हमने आपको दिखाया है कि मोटरें लगाकर, ड्रेन्स लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है और बचा जा रहा है कि मज़ीद कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन अगर ये सूरत हाल एक इलाके की है तो ओवरऑल शहर की सूरत हाल जो है वो कैसी होगी, ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल था। और इसी सवाल को छोड़े मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान उबैद ख़ान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी कहीं और इलाके के साथ साथ किसी और टॉपिक पे। अल्लाह निगहबान।